का स्वागत है हमारे विद्या ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब के चैनल में। आज का हमारा ये वीडियो का सेशन 4 है, यानी पार्ट 4 या 5 लेके आए हैं। हम पार्ट 5 लेके आए हैं और इसमें हम समझेंगे कि घातांक का नियम क्या होता है। ठीक है, और संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आप संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी बातें समझ में आएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये 4 सूत्र हमने दिया है, बहुत सारे सूत्र हैं बट मेरे दिमाग में 4 ही आ रहे थे। तो सबसे पहले इन चारों को समझने, बेसिक सूत्र है, बहुत ही बेसिक सूत्र है और बड़े इजीली से ये प्रूफ हो जाते हैं। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हमने एक तरीका चुना है। एक संख्या, एक तो हमने सूत्र को सीधा लिख दिया है और एक मैंने लिख दिया है। लेकिन भैया ये घातांक क्या होता है, घात क्या होता है ना, ये भी तो आपको समझना जरूरी है कि घात क्या होता है। देखो बच्चों, घात क्या दर्शाता है कि कोई भी संख्या है उसका कितना बार गुणा किया गया है। कोई भी संख्या की कितनी बार गुणा किया गया है, इस चीज को घात दर्शाता है। आखिर यह क्यों दर्शाता है, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। जैसे कोई संख्या है, अगर आप उसका तौलते हैं कोई चीज, जैसे 1 किलो है कुछ, है ना। अब इस 1 किलो को आप तौलेंगे, 10 किलो तौलेंगे, 1 किलो का वजन 10 किलो आप 10 बार तौलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। लेकिन इसी 10 किलो, इसी 1 किलो के बार एक बार आपने 10 बार तौल लिया और उसका एक 10 किलो का बाट बना दिया, 10 किलो का बाट बना दिया। आपने क्या किया कि ये 10 किलो हो गया, मतलब एक का गुणा 10 बार करके आपने एक बाट बना दिया। अब इसे एक बार में, मतलब 1 गुणे 10, ये सीधा एक बार में आप तोल सकते हैं, नहीं तो आपको 10 बार इसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तो इसी चीज को दर्शाता है घात, यानी पावर बताता है कि किस में कितनी पावर है। ठीक है, और इसका सिंपल सा फंडा और सीधा सा तरीका है कि कितनी बार गुणा होगा, इस चीज को घात दिखाता है। आप इस चीज को याद रखें। ठीक है, इसे समझने के लिए याद रखें जो हमने बताया। तो घात का मतलब तो हमें बता दिया कि जैसे 2 है, इसका पावर 2 है, इसका यानी ये 2 जो पावर है ये 3 है और इसका पावर 2 है, यानी 3 का गुणा 2 बार होगा, 3 गुणे 3, है ना। जैसे 5 है और इसका पावर 6 है तो 5 का गुणा 6 बार होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 6 बार होगा, है ना। जैसे 9 है, 9 का गुणा 3 बार होगा तो 9 गुणे 9 गुणे 9। आप समझ पा रहे होंगे कि 3 है तो 3 बार गुणा हुआ, 6 है तो 6 बार गुणा हुआ, 2 है तो 2 बार गुणा हुआ, है ना। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको घातांक समझने में कोई दिक्कत, घात समझने में कोई दिक्कत आई होगी। अब आपको समझाएंगे घातांक, है ना। चलिए, घातांक का जो हमने पहला सूत्र चुना है वो चुना है 1 गुणे a गुणे a घाते m गुणे a घाते n, a घाते m गुणे a घाते n। हमने आपको अलजेब्रा का एक वीडियो बनाया था, हमने बताया था कि a b c ये सभी संख्याओं के लिए डिनोट होते हैं, मतलब 1 2 3 के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो a मतलब कोई ना कोई संख्या होगी, 1 या 2 ज्यादा सिंपल रहेगा, 2 हो गया। घाते हम कुछ भी रख दिया, हमने 3 रख दिया। अब अगली जो संख्या a है वो भी 2 होनी चाहिए और घाते यानी इसके स्थान पे कुछ हमने और रख दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिया। अब देखो बच्चों, अब हम इसको छोटा सा पहले तोड़ देते हैं। तोड़ दिया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, और ये हो गया। गुणे किया बड़ा वाला, फिर 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे बड़ा वाला 4, 8 चौक 32, इसका मान आ गया 32, है ना। लेकिन हमने क्या बताया है कि m प्लस n जोड़ दीजिए। इस सूत्र की मदद से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो क्या आया, 2 घाते 3 में 2 जोड़ा आया 5। अब आपको क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका मान भी 32 आ गया। यानी ये सिद्ध हो गया कि 1 गुणे m कोई संख्या है, उसका गुणा उसका घातांक कुछ है और उसी संख्या का फिर बार गुणा किया गया है उसमें और उसका घात कुछ और है, तो उसमें क्या होगा, घात जुड़ जाएगा, संख्या वही रहेगी। मतलब जैसे 2 है कोई संख्या, इसकी 3 है कोई संख्या, इसका घात 2 है, ठीक है, फिर गुणे किया 3 और इसका घात है 4,
तो क्या होगा, 3 में 2 और 4 का घात जुड़ जाएगा, ये दोनों ही घात जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4 2 6 यानी 3 घाते 6। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 5 और इसका घात है 4 और फिर अगली संख्या को हमने गुणा किया, 5 है ये भी और इसका घात है 6, तो क्या हुआ 5 घाते 10 यानी 6 में 4 जुड़ गया 5 घाते 10, तो ये बन गया। ठीक है, अब हम अगली संख्या कर ले, जैसे ले लिया हमने 7 घाते 9 गुणे 7 घाते 11, तो हमने 11 9 19, 7 घाते 19 यानी इसका मान क्या आ गया 7 घाते 19। तो ये है हमारा सूत्र का नियम, और हमने आपको सूत्र को निबंध करके आपके सामने दिखा दिया कि ये सूत्र बनेगा क्यों और कैसे। तो पहला सूत्र हो गया हमारा खत्म। अब हम समझेंगे अगले सूत्र को। क्या का सूत्र है, 2am, ठीक है, और भागे मतलब कोष्टक के अंदर है ये दोनों और इंटू m ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, इसे समझने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है हमारा कि हमने लिया 2, हमने इसको किया बंद 2 करके, फिर हमने इसको कर दिया 3। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले इसको हल करना है। 2 गुणे 2, इसका मान क्या आ गया 4 आया है ना, मतलब 4 घाते 3। तो अब 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर आ गया 4 चौक 16 चौका 64, 64, ये क्या हो गया 64। अब हमने सूत्र क्या बताया है कि अगर इस तरीके से दिया रहे, अगर कोष्टक के बाहर घातांक हो और कोष्टक के अंदर हो, तो करना क्या है, संख्या लिख लेनी है और कोष्टक के बाहर और अंदर दोनों वाला गुणा कर देना है, दोनों का गुणा कर देना है। आ गया क्या, 2 घाते 2 तिया के 6 यानी ये आ गया। अब इसका हम करके देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आया 64, यहाँ भी 64 ही आया है ना। लेकिन इससे हमें क्या फायदा मिला, इससे हमें पहली बात तो करने में सिंपल मिल गया कि हमने सिंपली इजीली तरीके से कर दिया, और दूसरी बात हमें इसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम मान लीजिए अगर कोई सवाल है, अगर इसी के ऊपर डिपेंड है तो हमें इसके तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम एक बार तोड़ेंगे तो फिर हमें लास्ट में इसी रूप में मान निकाला तो फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा उसको, तब हम जाके करेंगे। इससे क्या हो गया कि ये बड़ी इजीली हमने हल कर लिया। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद समझ जाएंगे। हमने लिया 3, घाते लिया 4 और इसको ले लिया 5। ठीक है, तो करना क्या है कि 3 रखना है 4 गुणे 5 यानी घात का गुणा कर देना है, तो 5 चौक 20, 3 घाते 20, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले, अगर हम 5 ले, 5 4 और फिर हमने अंदर बंद करके लिख दिया 5, तो क्या करना है 5 घात में रखना है 4 गुणे बाहर वाला घात 5, तो आया क्या 5, 5 चौक 20, 5 घाते 20। ठीक है, फिर हमने अगला क्वेश्चन लिया 9, इसका घात है 4 और अगले का घात है 10, तो हमने क्या करना है 9 को कर देना है 10 और 4 का गुणा कर देना है, 10 चौक 40, इसका घात आ गया 40, 9 घाती 40। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत क्रिएट हुई होगी और इजीली समझ गए होंगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हमने 2 सूत्र को सामने आपके निगमन करा देता हूँ, इसीलिए उसके बाद में उस सूत्र को हल करा देता हूँ और फिर मैंने उसके 2-3 टाइप्स बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। और प्रश्नावली 2.1 का वीडियो भी हो सकता है आ जाए कल, लेकिन जब भी आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर से अतिरिक्त क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि इस क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने 2 क्वेश्चन को कर दिया निगमन, अब हमें करना है तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, a घाते m बटे a घाते n। हमने आपको क्या बताया, a अगर दोनों है तो हम इसे मान लेते हैं 2 बटे 2, m के स्थान पे कुछ भी रख दिया 3 और इसके स्थान पे रख दिया 2। अब देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, हम इसको करते हैं पहले निगमन। 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 4, तो 4 4 4 बटे 2 आ गया था 2। अब देखो बच्चों, जिसका निगमन किया तो आया इसका मान 2, लेकिन
हमारा सूत्र क्या कहता है कि अगर ऐसा हो तो a m माइनस n, है ना। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 m माइनस 3 में से 2 कर देंगे, घटा बचेगा 1, 2 घाते 1, मतलब इसका मान भी क्या आ गया, 2 गुणे 1 आ गया, इसका मान भी 2। यानी आपका ये सूत्र भी आपके सामने ही निगमन हो गया। हमें नहीं लगता कि आपको इस एक बार में समझ में आया होगा, हम एक बार इसे दोबारा समझा देते हैं अच्छे तरीके से। देखो हमारा सूत्र है a घाते m बटे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n, है ना। देखो बच्चों कुछ नहीं है, इसको हम मानते हैं सबसे पहले 2 और इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों रहेगा। m को मानते हैं 4 और इसको मानते हैं 2, ठीक है। सबसे पहले हम इसे तोड़ते हैं, तो इसे तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 2 दूनी 4, है ना, यही आया। अब 4 एक 4 4 16, तो इसका मान क्या आया, 4 आया, है ना। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है, अब इसी सवाल को हम सूत्र से लगाएंगे। सूत्र हमारा क्या कह रहा है, a घाते m माइनस n, m हो गया 4, तो 2 घाते 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर क्या आया, 2 घाते 2, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या आया, 4 आया। यहां भी 4, यहां भी 4, मतलब सूत्र आपके सामने हमने कर दिया सिद्ध। यानी 2 घाते 4, और ये हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया कि जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वह मान आ जाएगा। तो ये है हमारा सूत्र। ट्रिक भी कुछ मत समझिएगा, क्योंकि ट्रिक अगर सही होता तो वो सूत्र बन जाता, समझ रहे हैं। और अगर ट्रिक सूत्र सही नहीं है तभी वो भी सूत्र नहीं बना है। बहुत मानता हूँ डीपली लेवल से काम आ सकता है ट्रिक, लेकिन बहुत ही अंदर तक जब आप जाएंगे तो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। इसीलिए ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ईमानदारी से पढ़िए, ताकि आपको कोई ईमानदार बंदा आपको हरा ना पाए। इसलिए तो हमने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिया। इसका हम कुछ सूत्र कुछ वो देख लेते हैं सवाल। जैसे 3 घाते 4 बटे 3 घाते 5, तो आया क्या कि 3 घाते 4 बटे 3 घाते 5, तो 4 माइनस 5 बराबर क्या आया, 3 घाते माइनस 1, इसका मान होता है 1, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हम समझे, फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले, 5 घाते 3 बटे 5 घाते 2 बराबर क्या होगा, 5 घाते 3 में से 2 घटाया 1, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन है 7 घाते 7 बटे 7 घाटे 2, तो हमने क्या करना है, 7 घाते 7 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 7 घाते 5, ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 घाते 3 बटे 9 घाते 1 बराबर क्या आएगा, 9 घाते 3 में से 1 जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 9 घाते 2, ये आ गया आंसर। अब हमें नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, अब आप इजीली आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी हम हल कराएंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा a घाते m b घाते m, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, संख्या इसमें क्या कह रहा है, 2 हो, इसमें संख्या 2 हो। जैसे संख्या हमारा सवाल क्या कहता है, 2 a घाते m इंटू b घाते m बराबर a b घाते m ना। a के स्थान पे हमने रख लिया 2, m के स्थान पे रख दिया हमने 4, b के स्थान पे रख दिया हमने 4 और m के स्थान पे रख दिया हमने 4। ध्यान रखो कि दोनों में है तो दोनों ही समान होना चाहिए। सूत्र हमारा क्या कह रहा है, ए बी मतलब 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 4 में से 4 8, 4 दूनी 8, 1 उतार लीजिए, यही तो कह रहा है हमारा सूत्र। ए बी मतलब इन दोनों का गुणा करके इसमें से 1 उतार लीजिए, यही तो हमारा कह रहा है ना। एक तो ये तरीका हो गया, इसका मान क्या आया, 8 गुणे 4, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 गुणे 8 करेंगे तो इतने का मान आएगा 512 गुणे 8, आप कर दें 8 दूनी 16 की 2, 8 एक 9, 8 एक 9, 8 पंजे 40, शायद इतना आएगा, ठीक है।
इसका मान इतना आ गया। अब हम अगर इसे इस तरीके से करें कि भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया 16, है ना। हमने फिर किया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणे 4, 4 चौक 16 की 4, 6 चौक 24, 1 25, 256, 16 गुणे 256 करिए भैया, इसका मान भी क्या आएगा 40 96, यही आएगा 40 96। आप कर लीजिए 16 इस तरह से आप करेंगे तो आपका यही मान आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा एक बार। तो दोनों का मान अगर सेम आया यानी ये सूत्र हो गया निगमन, इसका सूत्र हो गया सिद्ध। तो अब हम फटाफट कर देते हैं इसके को एक बार फिर से समझा दें। देखो दोस्तों, m का मतलब है कि ऊपर वाला घात समान हो और इन दोनों दो संख्याओं को आपस में गुणा करें, लेकिन ऊपर का घात समान हो। तो दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करें, दोनों का घात अगर समान हो तो उन दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे और घात हम एक ही घात को उतार देंगे उसमें बाहर। जैसे a गुणे b, a घाते m गुणे b घाते m, मतलब m समान है तो a b घाते m। 2 गुणे 2 घाते 4 गुणे 4 घाते 4, 4 4 समान है घात में, तो 4 दूनी 8 घाते 4, ये आ गया आंसर। तो अब हम फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक दो और इसके साथ ही वीडियो को करेंगे समापन। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 4, तो क्या आएगा 6 2 दिया 6 घाते 4। अगला है कि 4 घाते 2 गुणे 2 घाते 4, 2 घाते 2 समान है तो 4 दूनी 8, 8 घाते 2। अगला क्वेश्चन है 6 घाते 2 3 गुणे 3 घाते 3 बराबर आएगा 36 18 घाते 3। 9 घाते 3 गुणे 10 घाते 3 आएगा क्या मान 9 10 90 90 घाते 3। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर देते हैं। घातांक क्या होता है? घातांक दिखाता है कि किसी संख्या की कितनी बार गुणा किया गया है। और ये पहला सूत्र हमारा कहता है कि a घाते m गुणे a घाते n, और इसमें क्या हो जाएगा अगर इस तरीके से दिया रहे तो इसमें क्या होगा कि ऊपर का घात और दोनों घात जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हो तो इन दोनों का घात का हो जाएगा गुणा, घात का गुणा हो जाएगा, और इसमें घात का हो जाएगा घटा, और इसमें घात हम नहीं करेंगे, इसमें इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, घात हो जाएगा इसलिए। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको समझने में कोई इजी हुई है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।